Hello students, today we are going to start exercise 1.1 of chapter 1 relation and functions। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम इसके बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, तो उनको आपने लर्न कर लिया होगा। अब उन्हीं बेसिक कंसेप्ट के आधार पर हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और इन पांचों पार्ट्स में आपको एक रिलेशन गिवन है एंड यू हैव टू डिटरमाइन वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट इज रिलेशन आर in the set A, set A is given 1, 2, 3 and up to so on 13, 14. Defined as R equal to XY such that and the given relation between X and Y is x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें हमें आप एक सेट गिवन है A और उसके एलिमेंट्स हैं 1 to 14 तक। और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है? रिलेशन इक्वल टू एक्स वाई आर दी पेयर्स ऑफ ए रिलेशन एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो सबसे पहले क्या लिखें? हम अपनी रिलेशन को थोड़ा डिफाइन करके लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन, तो रिलेशन आप लिख सकते हैं, सारे के सारे पेयर लिखने की कोशिश कीजिए। वी हैव गिवन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। वट इट मीन? इट मीन्स कि 3x इक्वल टू वाई, यानी कि जो आपके रिलेशन का सेकंड एलिमेंट है y, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विच इज x। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स लिखना आपने। तो सेकंड एलिमेंट 3 टाइम, अगर मैं यहां फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 लिखता हूं तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। सही है। 2 लिखता हूं तो 6 होना चाहिए। 3 लिखता हूं तो 3 टाइम्स 9 होना चाहिए एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से चलते चलते लास्ट एलिमेंट कितना है? 14। तो कितना होना चाहिए? 3 टाइम्स 42। बट 42 तो हमारे सेट में है ही नहीं। जो लार्जेस्ट टर्म है वो 14 है, तो 14 तक चलाना आपने इसको। ठीक है ना। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स आपके रिलेशन में होने चाहिए। इस सेट से बाहर आप कोई एलिमेंट नहीं लेंगे। क्लियर? तो कहां तक जाएगा? इसको थोड़ा रब कीजिए। यहां मैं 4 लूंगा तो 3 टाइम्स 12 एंड 5 लूंगा तो 3 टाइम्स 15। ये भी 15 नहीं आ सकता, तो रिलेशन हमारी यहीं पूरी होगी। तो हमारी जो रिलेशन आई है उसके पेयर्स बने 1, 2, 3, 4 और वो है 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। यानी कि केवल यही पेयर बन सकते हैं इस गिवन कंडीशन के अनुसार इस सेट में। नाउ अब आप रिलेशन लिख चुके हैं, तो आप डिफाइन करें, डिटरमाइन करें, इसको सोल्व करके बताएं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? थोड़ा सा आप ऐसे लिखेंगे यार क्वेश्चन में, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ, कब होती है रिफ्लेक्सिव? इसको भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब होती है? व्हेन ए बिलोंग टू आर
फॉर ऑल ए बिलोंग टू और सेट फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। सही है। तो यहां भी आपके ये दोनों एलिमेंट एक जैसे लेने हैं। अगर मैं यहां 1 लूंगा तो सेकंड एलिमेंट भी 1 होना चाहिए, लेकिन रिलेशन में 1 1 तो है ही नहीं, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है। तो इट मीन्स बट एयर ए लिख सकते हैं आप, एक्स एक्स लिख सकते हैं, किसी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां क्योंकि एक्स गिवन है तो मैं एक्स लिख लेता हूं, एक्स एक्स नॉट बिलोंग टू रिलेशन, और नॉट बिलोंग टू रिलेशन का ये साइन है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। डन। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक पॉइंट आपने सोल्व कर लिया। सेकंड आपको बताना है क्या ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की भी डेफिनेशन फॉर सिमेट्रिक थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं मैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या था सिमेट्रिक के लिए, अगर 1 3 रिलेशन में है तो 3 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। हियर 1 3 बिलोंग टू रिलेशन बट 3 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। और थर्ड क्या है, थर्ड है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या, एयर चेक कीजिए क्या कोई ऐसा पेयर है जैसे एक्स वाई वाई जेड बनता हो, तो 3 पे कोई एंड होता है, ये रहा। इन दोनों को मान के चल पड़ते हैं कि एयर 1 3 बिलोंग टू रिलेशन, 3 9 बिलोंग टू रिलेशन। देन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव? If 1 3 belong to relation, 3 9 belong to relation, then 1 9 must belong to relation. तो क्या 1 9 रिलेशन में है? नहीं है। Here this belong to relation, this belong to relation, but 1 9 not belong to relation, so not transitive. So not transitive. Clear? Okay, now second part of first question, which is relation R in the set n of natural numbers defined as R equal to xy such that y equal to x plus 5 and x less than 4. तो रिलेशन के कुछ पेयर लिख लीजिए। वी हैव द रिलेशन R equal to xy xy एंड y की वैल्यू क्या रहेगी, x प्लस 5, यानी कि x से 5 ज्यादा। इफ नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस 5 6, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7, 5 का डिफरेंस रहेगा, 5 ऐड करते जाए एंड अप टू 7। तो इस टाइप से आपकी कोई ये रिलेशन बनेगी। अब इसको चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कीजिए। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है, व्हेन ए बिलोंग टू आर। तो यहां कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो। 1 6 है, 2 7 है, 3 8 आएगा एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा, क्योंकि एक्स वाई कहीं भी इक्वल नहीं हो सकते। जब इक्वल नहीं हो सकते, हियर x x not belong to relation, so R is not reflexive. ओके, रिफ्लेक्सिव के बाद आप सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, इफ ए बी बिलोंग टू आर
देन बी ए मस्ट बिलोंग टू आर। यहां भी चेक कर लीजिए, अगर 1-6 एयर मीन्स टू से आपके क्वेश्चन के अनुसार आगे हम, और ये पहले हमने जो है ना रूल लिख लिया इसका, एयर 1-6 बिलोंग टू आर, बट क्या 6-1 भी बिलोंग करेगा? अगर x की जगह 6 लोगे तो 5 ज्यादा होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट 11 आएगा, बट 6-1 नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। ओके, एंड द लास्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कीजिए इसको, क्या होता है ट्रांजिटिव, लिख लें, चलो, नहीं तो कोई आवश्यकता भी नहीं है लिखने की। मुझे कोई पेयर ऐसा मिल ही भी नहीं रहा, जैसे 1-6 है तो 6 का पेयर बनेगा 11। एयर सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, एयर 1-6 बिलोंग टू आर, 6-11 बिलोंग टू आर, बट क्या 1-11 भी बिलोंग करेगा आर से? हो ही नहीं सकता ना, क्यों? क्योंकि यहां 1 है तो सेकंड एलिमेंट 5 मोर होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, एंड इट इज a relation R in the set A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 defined as R equal to XY such that Y is divisible by X। तो सेट के एलिमेंट 1 to 6 हैं और XY में रिलेशन क्या है कि Y is divisible by X। ओके, तो रिलेशन के तो पेयर आप लिख करके थोड़ा आइडिया ले लें कि इसके पेयर किस टाइप के होंगे। तो आप यहां 1 लिख सकते हैं, X तो y 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बिकॉज सेकेंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो 1, 2 भी हो सकता है, एंड अप टू सो ऑन, सारे ही हो सकते हैं ये, और भी हो सकते हैं। 2 से स्टार्ट करें तो 2, 3 नहीं हो सकता, 2, 4 होगा, 2 भी हो सकता है, 2, 2, 2, 4, 2, 6। अगर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3, 4, 5 तो होगा नहीं, 6 आएगा। सिमिलरली सारे आप, थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको, अगर आप 6 लेंगे तो 6 भी हो सकता है, एंड ऑफ द सम। ओके, तो ये हमारी रिलेशन है। अब इस रिलेशन को चेक करना है, पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगी? व्हेन x बिलोंग टू आर। तो एयर यस 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 सारे बिलोंग करते हैं। एयर x बिलोंग टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया ना? क्यों? रिलेशन क्या हमारे कि जो सेकंड एलिमेंट है वो डिविजिबल हो फर्स्ट एलिमेंट से। तो 1, 1 के लिए भी ये सही है, 2, 2 के लिए भी, 3, 3 के लिए भी। तो जितने भी एलिमेंट हैं 1 to 6 सभी के लिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। देन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए चेक कीजिए कि अगर 1, 1 है तो इसका 1, 1 होगा, 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए। क्या इसमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है? किसी को लेकर के चलते हैं। एयर 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन, बट 2, 1, क्या 1, 2 को, क्या ये 2 1 को पूरा पूरा डिवाइड करता है? क्योंकि y की जगह 1 लिखा गया है। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि 1, 2 को 1, 2 रिलेशन में एग्जिस्ट करता है,
तो 2 1 भी रिलेशन में एग्जिस्ट होना चाहिए। बट 1 2 तो कर ही रहा है कि 2 इज डिविजिबल बाई 1, बट क्या 1 इज डिविजिबल बाई 2? नॉट, बट दिस नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? और भी बहुत सारे बन सकते हैं। 2 4 रिलेशन में है बट 4 2 नहीं होगा। 2 6 रिलेशन में है, 6 2 नहीं होगा, तो सिमेट्रिक नहीं है। देन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए इसी को मान के चल पड़ते 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, 2 4 बिलोंग टू रिलेशन। देन क्या होना चाहिए? 1 4 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक करो क्या 1 4 बिलोंग टू आर है? यस, 4 इज डिविजिबल बाय 1, सो बिलोंग टू रिलेशन, इट मीन्स इट इज, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन कैसी है? ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव। और पार्ट इज रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x minus y is an integer. So what is the relation we have given? It is x minus y is an integer. Means पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि जो भी आप रिलेशन के पेयर देखेंगे x y, उसमें x और y दोनों सेट z से बिलोंग करने चाहिए। बोथ x and y belong to z, which is set of all integers. And relation x minus y, assume करें कि x आपने 1 लिया और y भी 1 लिया, तो x minus y 1 minus 1 इक्वल टू 0। जो आंसर आएगा आपका, जो भी बचा ये x minus y, ये आपका इंटीजर होना चाहिए। इट इज एन इंटीजर। तो क्या 0 इंटीजर है? यस। तो x 1 ले सकते हैं आप और y 1 ले सकते हैं। तो एक तरह से अगर रिलेशन हम लिखें, एक दो पेयर लिख के, तो 1 1 रिलेशन में होगा। 1 2 x माइनस वाई के लिए, यानी कि 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा? -1। ये भी इंटीजर है, तो 1 2 भी हो सकता है। तो सभी इंटीजर्स के लिए जितने भी हैं, ये एक तरह से यूनिवर्सल रिलेशन होगी, यानी कि हर स्थिति में नेगेटिव लेंगे तब भी x माइनस वाई इंटीजर ही होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, आप लिख सकते हैं x x बिलोंग टू r for all x belong to z, यानी कि 1 1 भी रिलेशन में होगा, 2 2 भी होगा, 0 0 भी होगा, -1 -1 भी होगा। तो x x belong to our relation for all x belong to z, so r is, what is r? R is relation, r is reflexive. Okay, then symmetric. सिमेट्रिक के लिए कोई भी अज्यूम कर लीजिए अपने सेट से, जैसे 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, है ना? तो क्या 2 1 भी बिलोंग करेगा? एंड 2 1 also belong to relation because 2 minus 1 equal to 1 is an integer. It means कोई भी पेयर ले आप, 1 1 का तो 1 1 रहेगा, 1 3 का 3 1 बनेगा, तो सारे के सारे रिलेशन में होंगे। सो R is symmetric. Okay, now transitive के लिए
डायरेक्ट लिखते हैं हम। ट्रांजिटिव के लिए भी आप कोई भी मान लीजिए कि हेयर 1 2 belong to relation, 2 3 belong to relation, and then also, तो क्या हो गया 1 2 2 3 है तो 1 3 चेक कीजिए क्या 1 3 रिलेशन से बिलोंग करता है। यस, 1 minus 3 equal to -2 is an integer, then also belong to this, so R is ट्रांजिटिव। तो जो गिवन रिलेशन थी फोर्थ पार्ट में वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट इज The fifth part, a relation R in the set A of human beings in a town at a particular time given by 5 parts given. A part is a relation equal to XY such that X and Y work at the same place. तो रिफ्लेक्सिव के लिए XX सोचिए क्या एक्स एक्स बिलोंग टू रिलेशन होगा, और रिलेशन क्या है कि दोनों एलिमेंट एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं। तो एक्स 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 मान लिया मोहन है, यहां फिर मोहन लिखोगे तो क्या दोनों मोहन जो कि एक ही आदमी है, क्या दोनों एक ही जगह काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और ये हर एलिमेंट के लिए होगा, हर वर्कर के लिए होगा। तो सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक के लिए एस एक्स वाई बिलोंग टू आर। अब समझिए कि एक्स वाई दो वर्कर हैं, दोनों रिलेशन क्या है, एक ही जगह काम करते हैं, वर्क एट द सेम प्लेस। सो क्या वाई एक्स भी एक ही जगह काम करेंगे? बिल्कुल, बिलोंग टू आर। सो आर इज सिमेट्रिक। एंड द थर्ड वन इज, अज्यूम कर लीजिए कि मान लें एक्स वाई बिलोंग टू आर, दोनों एक जगह काम करते हैं, और वाई जेड भी सेम प्लेस पर काम करते हैं। देन तो क्या एक्स जेड भी? हाँ बिल्कुल, देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, सो आर इज ट्रांजिटिव। सही है। तो आप इस तरह से पार्ट बी, सी, डी और ई आप खुद ट्राई करेंगे। सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। The second question, so that the relation R in the set of R of reals defined as R equal to AB such that A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। सेट गिवन है रियल नंबर्स का और रिलेशन है A लेस देन B स्क्वायर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? जैसे यहां 1 यहां 1, A 1 लेस देन इक्वल टू B का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर ट्रू है। किसी कोई भी नंबर लेंगे तो क्या ये ट्रू रहेगा? सेम के लिए आप इसको भी चेक करो, 1/2 और 1/2 बिकॉज रेशनल नंबर्स हैं, ये भी रियल है। तो इसके लिए A 1/2 और B का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, क्या ये लेस देन इक्वल टू है? 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, क्या ये ट्रू है? क्या 1/2 1/4 से छोटा है? नहीं। इट मीन्स इसके लिए तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुई। तो ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं, तो आपने केवल एक ऐसा पॉइंट डिस्क्राइब कर देना है जिसमें ये सेटिस्फाई ना करे। ओके, तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कि 4 1/2 1/2 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर इज not true, so relation is not reflexive। and for symmetric
you can take for 1 2 belong to relation, of course relation में है, then check whether 2 1 belong to relation, होगा ये, चेक कीजिए। चलो चेक करते हैं। अब 2 1 है तो ए की जगह 2 और बी की जगह 1 1 का स्क्वायर। क्या 2 1 स्क्वायर से छोटा है? नहीं, तो 2 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इट मीन्स for 1 2 belong to relation but 2 1 not belong to relation, so not symmetric. Okay, now to check for transitive, 2 pairs we can take as 3 2 belong to relation, 3 is less than 2 square, 3 is less than 2 square, and 2 1.5 belong to relation, 2 is less than 1.5 square, then is 3 1.5 belong to relation? No, it does not belong to a relation because 3 is not less than 1.5 square. 3 is not less than equal to 1.5 square, as 3 less than equal to 2.25, it is wrong. Okay, so a relation is not transitive. Hence you can say that the given relation is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. Okay, now it is third question. Check whether the relation are defined on set 1 2 3 4 5 6 as r equal to ab such that b equal to a plus 1 is reflexive, symmetric or transitive. You have to check either it is reflexive, symmetric or transitive. So, and the given set, let the given set A equal to 1 2 3 4 5 6, and this is the given relation. So for reflexive, it must be 1 1 belong to relation. Check whether 1 1 belong to relation or not. Yes, because the given relation have value of b equal to a plus 1, means the second element is always one more than the first, then it exists in relation. But here b is equal to a and b is not one more than a, so not belong to relation. And for all a not belong to relation, so r is not reflexive. Now for symmetric, as you can write 1 2 belong to relation. Okay, it satisfies the given relation as b equal to 2 equal to 1 plus 1. Okay, but 1 2 not belong to relation as as 1 2 belong to relation, but
2 1 does not belong to relation, so R is not symmetric. Okay, now as 2 3 belong to relation, 3 4 belong to relation, but 2 4 does not belong to relation, as 4 is not equal to 2 plus 1, because value of B, value of second element, is always one more than the first element. So R is not transitive. Hence, you can say the given relation for the given set is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Okay? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फॉर रिफ्लेक्सिव you can say that for every A belong to R, A belong to R. रियल नंबर्स में आप कोई भी नंबर ले लें दैट इज ए, तो उसके लिए जैसे अगर 1 लेते हैं तो 1 1 बिलोंग करेगा, क्योंकि सेटिस्फाई करे A इज लेस देन इक्वल टू 1 1 1, देन क्या है 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, इट इज ट्रू. तो हर रियल्स के लिए ये ट्रू होगा. सो R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, या कोई भी ऐसा एलिमेंट आप ढूंढ लीजिए जो इसको सेटिस्फाई ना करता हो, बट यहां सारे करते हैं. सो इट इज रिफ्लेक्सिव. फॉर सिमेट्रिक, कोई भी रिलेशन में एक पेयर मान लेते हैं. हेयर 3 4 belong to relation, but belong to relation because A is less than 4, means 3 is less than 4, but 4 3 not belong to relation, as 4 is not less than equals to 3. So R is not symmetric. Okay. For transitive, here 3 4 belong to relation, 4 6 belong to relation. Then check out whether 3 6 belong to relation or no. Of course, as 3 is less than equal to 6, 3 less than 6 belong to a relation. So R is transitive. Hence, the relation is reflexive, not symmetric, and is transitive. Okay? Okay, now the fifth question is, check whether the relation R in this set of reals defined by R equal to AB such that A is less than equal to BQ is reflexive, symmetric or transitive. We have to check it for reflexive, symmetric और transitive. Okay? देखिए 1 1 पुट करेंगे, 1 1 के लिए ट्रू होगा, 2 2 के लिए भी ट्रू है, 3 3 के लिए भी कंप्लीट नंबर के लिए ट्रू है. बट अगर -2 आप पेयर लें तो क्या -2 लेस देन इक्वल टू -2 क्यूब -8 होगा?
नहीं ना। और भी है, आप रैशनल नंबर में भी ले सकते हैं आप इसमें। तो 4 नहीं, ओके, तो रैशनल नंबर मान लेते हैं 1/2 ही मान लेते हैं। 1/2 does not belong to relation as 1/2 is greater than 1/2 क्यूब। चेक कर लो। जबकि रिलेशन में क्या है कि 1/2 a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब होना चाहिए, लेकिन हमारा 1/2 के लिए क्या होगा, 1/2 ग्रेटर देन, बिकॉज 1/2 क्यूब इक्वल टू 1/8 and 1/2 is greater than 1/8, so it is not less than 1/8, therefore not belong to a relation. It means so R is not reflexive. R जो है रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं। ओके, फॉर सिमेट्रिक यहां भी आप कोई 2 पेयर अज्यूम कीजिए। सिंपल से ले सकते हो आप, जैसे 1 2 बिलोंग टू रिलेशन। ओके, 1 2 को 1 is less than 2 क्यूब, बट 2 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। चेक कर लीजिए, 2 is not less than 1 क्यूब, so R is not symmetric. Okay, now for transitive के लिए भी आप 2 पेयर मान लें कि अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि कौन सा नंबर ऐसे चूज किए जाएं। तो जैसे 3/2 ये रिलेशन में होगा कि 3 इज लेस देन 3/2 क्यूब, 27/8 आएगा, मोर देन 3 आएगा। बिलोंग टू रिलेशन एज एंड 3/2 लेस देन होना चाहिए, तो ऐसी संख्या ले लेते हैं 6/5 ये बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है ना। अब इसका 3/2 इज लेस देन होगा 6/5 का क्यूब, 216 डिवाइडेड बाई 125। ओके, मोर देन 1.5, तो बोथ पेयर्स बिलोंग टू रिलेशन। नाउ चेक, क्या 3 6/5 रिलेशन में होगा, बट 3 6/5 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। क्यों? चेक करते हैं, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब है? सोल्व करके लिखो, 3 तो आएगा नहीं ना, ये तो ग्रेटर देन हो गया। क्या हो गया? ग्रेटर देन, है ना। तो ये रिलेशन में नहीं होगा एस, बिकॉज 3 इज, जैसे यहां लिखा था आपने रिफ्लेक्सिव के लिए, 3 इज ग्रेटर देन 6/5 क्यूब, सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो रिलेशन के बारे में क्या पता चल गया कि इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।